फटाक। देखिए फटाफट खबरें डाउनलोड कीजिए ताकि। रूस के ऑयल मार्केट पर एक समय चीन का सिक्का चल रहा था। ऐसे में भारत कैसे आगे बढ़ेगा इसे लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। लेकिन फिर जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ तो किसी ने इस बात की कल्पना तक नहीं की थी कि भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी तेल मार्केट का किंग निकल जाएगा। जब तक रूस के ऑयल मार्केट में चीन का सिक्का चल रहा था तब तक भारत को कोई भाव नहीं दे रहा था। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद हालात बड़े स्तर पर बदल गए। भारत इस बाजार का इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया है कि वो रूस के फार ईस्टर्न ग्रेड तेल के लिए रिकॉर्ड शिपमेंट ले रहा है। अकेले अगस्त की बात करें तो अगस्त में भारत ने तेल के 6 जहाज हासिल किए हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेडर्स एंड शिप ब्रोकर्स रूसी क्रूड यानी ESPO से भरे 6 जहाज अगस्त में भारत की रिफाइनरियों की ओर रवाना किए गए थे। ये रूस से खरीद शुरू करने के बाद भारत द्वारा खरीदे गए कार्गोस की सबसे ज्यादा संख्या है और उपलब्ध मासिक शिपमेंट के 20% हिस्से के बराबर। वो टेक्सा लिमिटेड में एनालिस्ट एमा ली ने मनी कंट्रोल को बताया, भारत को अब नियमित रूप से ESPO क्रूड मिल रहा है। एक ऐसा देश जो सालों से इस वैरायटी का बड़ा फैन नहीं रहा है, इसके लिए लंबा सफर तय करना होता है। लेकिन कीमतें आकर्षक रहने तक ही इसकी शिपमेंट जारी रह सकती हैं और इस ट्रेड के बाधित होने की कोई और वजह नहीं है। बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी थी तो रूस के साथ अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने व्यापार करने से दूरी बना ली थी। ऐसे वक्त में भारत ने अपने निजी हित को प्राथमिकता पर रखते हुए रूस के साथ अपने व्यापार को जारी रखा, जिसमें से एक क्षेत्र ऑयल मार्केट भी रहा। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद भारत रूसी एनर्जी के एक बड़े खरीदार के रूप में सामने आया। यूरोप और अमेरिका के खरीद बंद करने के बाद रूस रियायती दरों पर क्रूड बेच रहा है। वहीं टकराव बढ़ने के साथ दुनिया के तीसरे बड़े तेल आयातक यानी भारत ने पहली बार रूस के फ्लैगशिप यूरल्स ग्रेड की खरीद बढ़ा दी। ये तेल रूस के पश्चिमी हिस्से से आता है। बड़ी बात यह कि भारत अब अच्छे ग्रेड के माने जाने वाले ESPO के लिए होड़ कर रहा है, यानी प्रतिस्पर्धा में शामिल है, जो रूस के पूर्वी हिस्से से आता है और सामान्य रूप से चीन इसी तेल को खरीदता है। ट्रेडर्स और शिप ब्रोकर्स ने कहा कि भारत में आ रही ESPO की शिपमेंट मिडिल ईस्टर्न ग्रेड से मिलने वाले तेल की तुलना में सस्ती पड़ रही है और इसका असर सऊदी अरब और अबू धाबी से होने वाली खरीद पर पड़ेगा। हाल में चीन के खरीद में कमी करने से भारतीय खरीदारों को ज्यादा शिपमेंट हासिल करने का मौका मिल गया। जुलाई की तुलना में अगस्त में ESPO की शिपमेंट ज्यादा रही। इस महीने 5 कार्गो वाडिनार, सिक्का, पारादीप और मुंद्रा जैसे पोर्ट्स पर पहुंचे। इंडियन ऑयल कॉर्प जैसी सरकारी रिफाइनरी कंपनियों के साथ ही निजी क्षेत्र की रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी इन टर्मिनल्स के पास प्लांट ऑपरेट करती हैं।